मोदी जी की जो जर्नी है अभी भी चल रही है, और बीते 3-4 सालों की जर्नी, जिसे आपने अपने अपनी कहानी में, अपनी फिल्म में आपने नहीं रखा है। जी। तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प है, और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। तो आपको नहीं लगता कि इसका भाग 2 बनना चाहिए? और ज्यादा सब कुछ अब हो गया है, मतलब क्यों ना, आप इन्वॉल्व हो गए हैं, कैरेक्टर को समझ गए हैं, और बेहतर हम कर पाएंगे। और भाग 2 कब बनेगा? ये सवाल मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए कि अगर भाग्य में है तो भाग दो बनेगा। लेकिन आपका मन नहीं करता कि ये इतनी। बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा। मन तो किसी का भी करेगा। इतना बड़ा ऑनर मिला है मुझे, एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही है कि मैं इस किरदार को, इस व्यक्तित्व को स्क्रीन पर लाने की मैंने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश। और जितना किया है यही मेरे लिए बहुत है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर बनाएंगे भाग दो। तो बीते दिनों की जो घटनाएं हुई हैं मोदी जी के जीवन में, उनमें कौन सी घटनाओं को, अगर कोई 3 घटनाएं आप ले जिसको लेकर आप उत्साहित रहेंगे कि अगर इसका भाग 2 बनता है तो इसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए, मैं इस पे बहुत चैलेंजिंग किरदार अच्छे से प्ले करूंगा, मतलब। आई थिंक मोदी जी की जिंदगी में इतनी सारी चीजें नॉन स्टॉप होती हैं, क्योंकि हमारी फिल्म तो 2014 में खत्म होती है। तो पहले ही 5 साल की अगर हम बातें कर लें, 2014 से 19 की बातें करें, तो एक तो 19 का री इलेक्शन, जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरह का वेव। लोग कहते थे कि भाई 14 में एक बार वेव आ गया तो आ गया, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। पर 19 में उस आंकड़े को भी पार कर देना, वो बहुत बड़ी घटना रही। दूसरी घटना जिसमें मुझे बहुत रुचि है, वो ये कि जिस तरह से उन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम अपने पहले 5 साल में, लोग कह रहे थे कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा ट्रोलिंग, लोग कह रहे थे कि ये क्या है, ये जनधन योजना, इसमें बैंकों का बड़ा नुकसान होगा, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, खाली अकाउंट है, खाली अकाउंट है। लेकिन जो पैसे कैश में गायब हो जाते थे, सिस्टम से लीक हो जाते थे भ्रष्टाचार की वजह से, वो पैसे जब पूरी रूप से गांव गांव में लोगों के हाथ में जाने लगे। और जब मैं गांव में ट्रैवल किया हूँ शूटिंग के समय, या फिर जब अपने सोशल वर्क के लिए, सामाजिक कार्य के लिए मैं जब गांव में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो जब मैं उनसे, किसानों से सुनता हूँ कि अब जो उनको पूरा मूल मिलता है, या फिर जो दिहाड़ी कमाते हैं, खासकर औरतें, और उनको कहीं किसी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं कैश में, बल्कि अकाउंट में डायरेक्टली उनके 100 रुपए के 100 रुपए आते हैं। पहले 30 रुपए मिलते थे, 20 रुपए मिलते थे, बाकी सिस्टम खा जाता था। अब वो 100 के 100 उनके मिलते हैं। उससे उनके जीवन बदल गया, और उन्होंने उसका सबसे बड़ा भाग कहाँ लगाया? बच्चों की स्कूलिंग में। तो ये चीजें जब हम देखते हैं, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगती है बात। और इसका जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है, कितना बड़ा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, ये शायद ही हम कोई देख पाया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना, इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना, इसीलिए लोगों के ज्यादा नजर में आई नहीं बात। लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इसका। और तीसरा, कि इन 5 सालों में जिस तरह से मेरी जो नीला पासपोर्ट है, उसका जो एक अस्तित्व अलग ही हो गया है। एक उसका जो एक रॉब है, एक इंडियन पासपोर्ट का, वो अलग ही हो गया। उसका मजा कुछ और है। हम जहां जाते हैं तो लोग बोलते हैं, ओ इंडिया, वाह, मोदी जी, इस तरह से बात करते हैं। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जो लोग शायद अब पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत समझेंगे लोग कि इंडिया की पोजीशनिंग ही चेंज हो गई है, लोगों का इंडिया को देखने का तरीका ही चेंज हो गया है।